हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीना की दुनिया के फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत ना मेरे गांव से हो रही है। आप सोच रहे होंगे अभी तो गांव गई थी और फिर से मेरे गांव मतलब गांव पहुंच गई, लेकिन ये भी मेरा ही गांव है, ये मेरा ससुराल है। और आज मैं गाँव आई हूँ, अपने ससुराल आई हूँ और ससुराल भी मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, मायके से भी नज़दीक है। तो फिर मैं आपको बताऊँगी, मतलब जब इधर से जाते समय आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आते समय तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि जब मैं घर जाऊंगी तो उस समय आपको रास्ता दिखाऊंगी कि ये किधर पड़ता है। तो चलिए, आज के व्लॉग की शुरुआत ना सुबह 7:45 से हो रही है और लग नहीं रहा है कि 7:45 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ऊंचाई पे है ये जगह और इसलिए यहाँ पे धूप जल्दी निकल आती है और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर आता है। और घर हमारा उधर को है और यहाँ पे हमारा ये रास्ता है इधर को। तो यहाँ के पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे गांव के खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हमने पूरा बिस्तर सुखा रखा है, क्योंकि हम गांव में कभी कभी आते हैं और यहाँ पे जब आते हैं तो बिस्तर सुखाने रख देते हैं। गर्मियों में तो हम आते हैं, सर्दियों में आते हैं और ज़्यादातर हम गर्मियों में आते हैं और बीच बीच में महीने 2 महीने में आते ही रहते हैं। पे आ गए हैं हम, ये हमारी बुआरी जी हैं। हेलो बुआरी जी। हेलो। तो ये बुआरी जी है और हमारे लिए बना रही है स्वाले, भरे हुए स्वाले। और ये देखिए, बुआरी पर सवोर छेच बुआरी सवरे छेच। देखो दोस्तों, बुआरी बल बुढ़ी सास जवान च। तो वैसे तो ये सही बोल रहे हैं क्योंकि यार नाते में नानी भी बन चुकी हूँ और दादी भी। तो ये है हमारे गांव और यहाँ के गांव की दाल, गांव दाल जी, गांव की दाल के लोबिया दाल और भरे हुए स्वाले बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये इन्होंने फूल लगा रखे हैं, बड़े प्यारे प्यारे फूल। ये देखिए, ये कोटद्वार में भी था मेरा, लेकिन मैं यहाँ आई थी, गांव में पाठ था हमारा यहाँ पे, तो इसलिए वो सूख गए। देखिए, ये लिली है जो कोटद्वार में मैंने लगाए हैं, तो वो तो अभी बस उन पे कलियाँ आ रखी हैं, अभी फूल नहीं आए हैं। तो यहाँ पे तो गांव में देखो कितने प्यारे फूल आ गए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये गुलदावरी है। वाह, ये फूल। तो ये मेरे हस्बैंड जी है। हाय एवरीवन। नमस्कार। नमस्कार। तो ये अभी काम पे लगे हुए। तो अभी मैं आ रखी हूँ अपनी छन्नी में, और छन्नी में गाय वाय तो हमारी है नहीं, क्योंकि हम सब कोटद्वार चले गए हैं। तो ये ना ऊपर वाला कमरा है छन्नी का, और यहाँ पे मैंने ना प्याज ले रखे थे पिछली बार, मतलब गर्मियों में आए थे तो हमने बहुत सारे प्याज ले लिए थे, और वो कुछ तो हम लेके चले गए थे, लेकिन बरसात लग गई और सड़क टूट गई थी यहाँ पे, तो हम आ नहीं पाए। तो इसलिए काफ़ी सारे प्याज यही हैं और अभी हम लेके जाएंगे, तो कुछ अपनी बहनों को दूंगी, उन्होंने भी बोला था कि प्याज। तो ये देखिए कितने सारे प्याज हैं अभी बचे हुए, और बरसात लग गई थी तो उसकी वजह से हम ये प्याज लेके नहीं जा पाए, रोड भी टूट चुकी थी। और अब हम इनको लेके जाएंगे, और ये ना सब हमारे ही नहीं है, मेरी बहन ने भी बोला था मुझे कि ले लेना, और उसके लिए कुछ तो हम लेके चले गए थे, तो कुछ अभी बाकी हैं, तो अब लेके जाएंगे हम। तो ये है, और अब हम इनकी सफाई करेंगे। और ये देखिए ये मेरी हेल्प करेंगे। अभी जो गांव नहीं आते हैं तो उनको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घर तक बाइक आ रही है, गाड़ियाँ घर तक ही आ रही हैं। तो जिसका भी गांव में आने का मन कर रहा हो और जो सड़क की वजह से नहीं आ पा रहा हो, तो उनके लिए ये एक शुभ संदेश है कि यहाँ घर तक गाड़ी आ रही है और अब आप अपने गांव में आ सकते हैं। तो यहाँ का, तो ये तो थोड़ा मजाक था, लेकिन सच में अब बहुत सुविधा हो गई है और घर तक गाड़ी आ रही है। तो अभी नाश्ता कर लिया और यहाँ पे ये हैं। तो आपको कैसा लग रहा है अपने गांव में आके? अपने गांव में आके तो मेरे को सुकून मिलता है। देखो, और हमारे गांव में आके हमारा गांव गांव है, तो जो ससुराल तो ससुराल है। ससुराल तो ससुराल है यार अपनी। घर तो अपना ये है, लेकिन ससुराल भी तो अच्छा है आपका। हाँ, बढ़िया है ससुराल तो अति उत्तम। देखो, हाँ तो ये जैसी देखो अब ये है, मैं मुझे तो अच्छा लगता है यहाँ, इनको अपना ससुराल अच्छा नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? 105 साल की दादी है, अंग्रेजों के ज़माने की दादी, वही तो, जिन्होंने बड़े बड़े अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी।
हैं और कुछ कुछ दिन में दादी बोलती है बिनोनी है ऐसे बोलती है। बोलेगी कहाँ मिलेगा इतना अच्छा जवान इनको। ओ हो अपनी तारीफ अपने आप है ना, जैसे सही नहीं होता। पर चलो खैर, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे घूमने के ये लिए। लीची के बगीचे हमारा है, ये देखो दोस्तों, और इस बार हम आए पूरे थे, लीची के पेड़ है। इस बार हम आए थे गर्मियों में, तो हम लीची, वैसे तो सब चिड़िया खा लेती है, जानवर ही हो रखे हैं यहाँ तो ज़्यादा, लेकिन लेके क्या यहीं कुछ खाए थे, खट्टे ही हो रहे थे वो तो। क्योंकि लीचियों का पेड़ों की देखभाल करने वाला कोई है नहीं। जब तक पिताजी जिंदा थे तो वो देखभाल कर लेते थे इन पेड़ों की, तो लीचियाँ भी बच जाती थी और लीचियाँ मीठी भी होती थी। इस बार तो बिल्कुल ही छोटे छोटे तोते आ रखे हैं, पता नहीं कहाँ से, पूरे के पेड़ उन्होंने साफ कर तो दिए झुंड हैं। की तरह आते हैं और एक दिन में ही एक पेड़ साफ। ये लीची के पेड़ हैं। अब अगर इनकी देखभाल की जाए तो फिर से बढ़िया लीची आ सकती है इनमें। और यहाँ पे ना जगह जगह वो हो रही है, देखो इधर जगह जगह वो रखी है, कंडेली जिसको बोलते हैं, कंडेली लगने का भी डर हो रखा है। आपको तो पता ही है, कंडली एक बार लग गई तो क्या झन्नाटेदार झंझनाट होती है। ये देखो पूरे लीची के पेड़ हैं यहाँ, वो नीचे तक हैं, वो लास्ट तक। ये है हमारे भाई साहब का घर, शीशपाल नेगी जी का। अभी वो जा रखे हैं खेतों में। तो ये हैं देखो केले के पेड़, इधर ये लीची का पेड़ है, ये हमारा है। देखो दोस्तों, सोने पड़े हैं पूरे खेत पलायन की वजह से, जगह जगह कंडाली हो रखी है दोस्तों। देखो ये देखो नहर, सिंचाई की गूल, ये हैं छन्नी हमारे भाई साहब की। ये देखो बकरियां पाली हुई हैं। आह आह वो देखो दोस्तों, स्कूल, प्राइमरी स्कूल है बुंगदार का। दोस्तों दिन के लगभग 11 बज चुके हैं और ये कोटद्वार चले गए हैं, तो अभी आएंगे 1-2-3 बजे तक आ जाएंगे। और तब तक मैं और बुआरी हम जा रहे हैं परवल तोड़ने के लिए, तो चलिए चलते हैं। और अभी हमने सुबह भरे हुए स्वाले खाए, तो अभी तो बिल्कुल फुल हो रखे हैं। और अभी हम खाना दाल चढ़ा रखी है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में खाएंगे। ये लोग तो जल्दी खा लेते हैं 12 बजे तक, और जब ये चाय पीते हैं तब हम खाना वहाँ कोटद्वार में खाना खाते हैं। हाँ नहीं ये तो इलाड़ा छी तो हम यहाँ से तोड़ेंगे परवल जिसको बोलते हैं मीठे करेले, और ये है मीठे करेले। और अब हम तोड़ रहे हैं यहाँ पे से मीठे करेले जिनको बोलते हैं परवल, तो यहाँ पे से तोड़ेंगे हम। हमारे यहाँ तो परमल ही बोलते हैं। तो हमारे यहाँ परमल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे काफ़ी फ्रूट्स लगे हुए हैं जो कि हमारे नहीं हैं, लेकिन जब आते हैं तो हम भी खा ही लेते हैं। और हम तो कभी कभी आते हैं। ये हमारे पेड़ है नीचे कटहल की, और यहाँ पे पपीते लगे हुए हैं। तो ये दीदी लोगों का मकान है, हमारा ऊपर की साइड है। तो चलिए अभी हम तोड़ते हैं परवल और फिर मिलते हैं। आप आ गए हम परवल लेके, और ये ले आई मैं परवल, और थकान भी हो गई अब तो ये भी आ चुके हैं कोटद्वार से, और आरवी भी आ गई है इनके साथ। अब घर पे आ गए बाइक और बाइक भी घर पे ही तक लेके आ गए। छन्नी में हो गई हमारी बाइक खड़ी। आरवी कैसा लग रहा है? भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
तो भाभी से भी मिल ली। दोबारा आके कैसा लग रहा है आपको अपने गांव है? वो थक गया मैं। तो दोस्तों ये है हमारा, एक कमरा ऊपर है, एक कमरा नीचे है। और आज भी तो कलरफुल बन के आ गई। ये है कमरा नीचे, यहाँ पे हमने प्याज रखे हुए थे। सोनू, ये बेटा राम चम्यार, सोनू बेटा नाती नाती, ये नाती चम्यार सोनू, ये मेरी चुन्नी लेकर लुकड़ू अभी हम आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। नमस्ते। तो अभी यहाँ पे कहाँ लेके जा रहे हो आप? अब नहीं, अरे रिका डेर कर दी उन्हें, रिक्का डर है उधर। मैं मना कर रही हूँ इनको उधर नहीं जाना। झाड़ी झाड़ी हो रही है। झाड़ी है, रिका आता है इस समय उधर। मैं तो रिको देखो पूरा जंगल है इधर, और इस समय जाना कितना टाइम हो रहा है? ऐसे मारूंगी मैं रिको। 2:30 बज रहे, लेकिन यहाँ पे जल्दी शाम, सुबह भी जल्दी हो जाती है, मतलब धूप जल्दी आ जाती है और शाम भी जल्दी होने लग जाती है। तो ये है, और इसलिए हम नहीं जा रहे हैं इधर। और यहाँ पे गद्दे अंदर रख रहे हैं, हम वापस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह मम्मी औरों ने गद्दे सुखाने के लिए डाले थे और अब अंदर रख रहे हैं। तो अब हम हो चुके हैं रेडी घर जाने के लिए। इनकी तो मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही है यहाँ की। और गद्दे वद्दे सुखा के रख दिए हैं यहाँ पे सब। नहीं तो यहाँ पे तो ना सीलन आ जाती है कमरों में थोड़ा थोड़ा, तो सुखा दिए हैं हमने। आपको कैसा लग रहा है? मन कर रहा है घर जाने का? एक दो दिन रुकना, दिन क्या करें, बच्चों की छुट्टी नहीं है। बच्चों की छुट्टी नहीं है, उसने स्कूल जाना है, जाना तो पड़ेगा ही। तो इनका मन कर रहा है अभी, इनका मन कर रहा है, लेकिन जाना तो है ही। बच्चों की छुट्टी है ही नहीं स्कूल की। और आज भी कह रही है मुझे तो मॉनिटर बना रखा है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए भी। और आते रहते हैं हम तो गांव में। और ना अब शाम काफ़ी हो चुकी है, लगभग 4:30 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं 6 बजने वाले होंगे। तो अभी चलते हैं। आरवी रेडी, सब तैयार हैं हम अब कोटद्वार जाने के लिए। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा, यही रुक जा फिर तो भाभी औरों के साथ। चलो ज्यादा छो बुनी, मन तो नहीं कर रहा। मैंने कहा तू यहीं रुक जा, तू भाभी औरों के साथ। इन बुनी मन नहीं करनू मैं। सोनू बाय बाय, बाय बाय, फिर मिलना बहुत जल्दी। तो दोस्तों पापा आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, और इस बार तो हम आ नहीं पाए, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ पे मंदिर लेके ज़रूर आऊँगी। और शिव जी के मंदिर के काफ़ी ऊपर पैदल चलकर हमारी कुलदेवी का मंदिर भी है, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगी। तो दोस्तों अब हम मेन रोड में आ चुके हैं, और जो एता में मिलती है। और ये देखिए यहाँ से खूबसूरत व्यू। क्या हुआ, मैं इतना गंदा भी नहीं गाती यार। दूसरी लता मंगेशकर, ये हंस रहे हैं मेरे गाने को देख के। खुद तो गाना नहीं है और मुझे देख के हंस रहे हैं। एक बार मैं गाने तो दोस्तों ये गुमखाल वाली दुगड्डा वाली रोड है, ठीक है। और यहाँ है चरेखा वाली रोड, तो हम चरेखा वाली रोड से आ रहे हैं, और उधर ही है मेरा ससुराल जिधर से हम आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के व्लॉग की एंडिंग ना यहीं पे कर देते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।